हेलो। तो आज के हम चैप्टर में इसके आगे का काम करेंगे। इमेज अपलोडिंग भी हो रहा था, डिस्प्ले भी हो रहा था, कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी भी हो रहा है। और तो इसके आगे हमें अब काम करना है। तो फाइल अपलोड में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो, मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो वर्ड भी शो कर रहा है, टेक्स्ट फाइल भी शो कर रहा है और पीडीएफ भी शो कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ कौन सा फाइल एक्सेप्ट कर रहा हूँ? हमने वैलिडेशन लगा रखा है सिर्फ जिप फाइल और पीडीएफ फाइल, और यहाँ पे वैलिडेशन है सिर्फ इमेज फाइल। तो हम इसको ठीक करते हैं। ठीक क्या हम करेंगे, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइल फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट लिखता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन/pdf कर देंगे, कॉमा दे दूंगा। मुझे जिप फाइल के लिए भी करना है, /zip कर दूंगा। तो अब आप रिफ्रेश करूँगा मैं सेव करके, सेव किया, रिफ्रेश किया तो चॉइस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो आप डेस्कटॉप पे आया तो देखो सिर्फ जिप फाइल और पीडीएफ फाइल दिख रही है। यहाँ पे कस्टम फाइल्स दिखने लगे। मैं आल में कर दूंगा तो सारा फाइल देखो दिखने लगा। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ये तो फाइल के लिए रहा। इसके ऊपर मैं जाता हूँ और ये इमेज के लिए है फाइल, तो इमेज के लिए भी मैं कर लूँगा एक्सेप्ट, फिर इमेज /png, इमेज /jpeg, इमेज /jpg कर देते हैं। इतने तरह के फाइल हमने सेट कर दिए हैं यहाँ पे। तो मैं इस पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देख लो डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है, मतलब इमेज फाइल नहीं है डेस्कटॉप पे, तो ये देख लो खाली दिख रहा है। तो इस तरह से ये सेट हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इमेज को एक्टिवेट करना है, क्योंकि अभी फाइल एक्टिवेट हो रहा है ना। पिछले चैप्टर में हमने फाइल को एक्टिवेट किया था, तो मैं इसको भी फिक्स करता हूँ। तो ये एक्टिवेट को यहाँ से कट करूँगा। ये फाइल्स के लिए एक्टिवेट हुआ है, मेरे को इमेज में आना है और इमेज में लगा देंगे एक्टिवेट। फिर मैं आऊँगा नीचे और यहाँ फाइल में देख लो शो और एक्टिवेट लगा हुआ है, तो इसको भी मैं कट करूँगा और मैं जाऊँगा कंटेंट पेन है, कौन सा है, फॉर्म डेटा इमेज पीडीएफ, मतलब इसके ऊपर होगा इमेज वाला। तो ये आप देख लो इमेज के लिए ये वाला है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया एक्टिवेट और शो, और इसके ऊपर एक्टिवेट शो कर दिया इमेज वाले में। तो मैं सेव करके रन करता हूँ। इमेज अब बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो गया। फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो फाइल दिख रहा है, इमेज पे क्लिक किया तो इमेज दिख रहा है। तो एक काम हमारा हो चुका। अब मैं एक काम और करूँगा, मैं अपलोड पीडीएफ में आऊँगा और यहाँ पे इतने सारे मैंने जीरो दिए थे टेस्टिंग पर्पज़ से। मेरे को हटाना उसी दिन चाहिए था लेकिन नहीं हटा पाया, तो मैंने ये कर दिया ऐसे 600 बाइट, या फिर यहाँ पे 500 600 ही मैं रहने देता हूँ। कुछ दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये सारा फाइल मैं बंद करूँगा और मैं आज से फॉर्म बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसको भी बंद करूँगा और यहाँ पे वैकेंसी नाम का ये है जॉब, ये जॉब नाम का फाइल है। तो मैं यहीं पे कोड लिखना शुरू करूँगा। ये वैकेंसी दिख रहा है, इसको मैं हटाता हूँ। ड्यू, इसमें क्लास वैल्यू में दे दूंगा कंटेनर। फिर आऊँगा मैं नीचे, ड्यू बंद कर दिया, इसको मैं रो बना लूँगा, क्लास रो हो चुका। अब यहाँ पे मैं एक ड्यू बनाऊँगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। इसमें कुछ मैं क्लास वैल्यू दे दूँगा, तो जी हाइफन लाइट नहीं वाइट करूँगा मैं, वाइट कर दिया मैंने। और फिर
ROUNDED, राउंडेड में 3 कर दूंगा मैं। बाकी ठीक है, पेडिंग भी कर देता हूँ कुछ मैं 2, मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं 3, तो एक डब्बा बन के आ जाएगा। यहाँ पे आता हूँ मैं वैकेंसी वाले पे, तो ये देखो छोटा सा दिख रहा है, पतला सा, इसमें मैं कंटेंट रखूँगा अभी। तो इसके अंदर मैं आऊँगा और ड्यू ओपन क्लोज किया मैंने, और इसमें मैं क्लास दे दूँगा इनपुट -GROUP, इनपुट ग्रुप। अब मुझे क्लास याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबको याद ही हो, ये सब कॉपी पेस्ट करने वाला चीज़ है। MB हाइफन मार्जिन बॉटम -2 कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम 2 देता हूँ मैं। फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट, टाइप में लिख देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूँगा, नेम में टाइटल। क्लास में लिख दूँगा मैं फॉर्म -कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल लिख दिया मैंने। इसके ऊपर भी मुझे लेबल भी एक देना होगा, लेबल इसमें मैं लिख दूंगा इंटर टाइटल। तो मैं आऊँगा इधर और चेक करूँगा, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, इनपुट टाइटल और फिर लेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लास फॉर्म लेबल -लेबल, बी मेरा खराब हो चुका है थोड़ा, लेबल ये क्यों आ रहा है यहाँ, फॉर्म लेबल। मैं रिलोड करूँगा इसको, तो इधर कॉर्नर ऐसा आ रहा है और इधर राउंडेड आ रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये फॉर्म ग्रुप होगा, यहाँ पे इनपुट ग्रुप लिखा है, ये FORM फॉर्म ग्रुप होगा, यहाँ पे फॉर्म लेबल हमने लिख दिया। ये क्यों बार बार सामने आ रहा है, वैकेंसी इस पर क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये नीचे आ गया, ऊपर इंटर नेम आ गया। फिर एक लेबल नीचे भी मैं दूंगा, लेबल, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा इंटर वैलिड TITLE टाइटल, और इसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट -DANGER, टेक्स्ट डेंजर। तो यहाँ पे वैलिडेशन के लिए मैंने दिया। अब फिर मैं आता हूँ नीचे, मैंने इसी तरह से जो है बनाऊंगा फील्ड, इसी तरह से मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँगा मैं, और इसी को नीचे आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे। जस्ट इसको मैंने नीचे आके पेस्ट करा है। मैं क्या क्या बनाऊंगा, तो टाइटल बनाऊंगा, कीवर्ड बनाऊंगा, तो नेम में यहाँ पे डाल दिया मैंने कीवर्ड, और यहाँ पे लिख दिया इंटर वैलिड कीवर्ड, टाइटल के पे कीवर्ड लिख दूंगा मैं, और इंटर टाइटल की जगह पे इंटर कीवर्ड लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे कीवर्ड होगा। और फिर मैं इसी को ऐसे कॉपी करता हूँ, इसके एक एंटर नीचे दबाता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कीवर्ड के बाद क्या हम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे यहाँ पे, इंटर वैलिड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वैलिड डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे ही एरर का मैसेज रहेगा। खैर ये एरर मैसेज तो शो करेगा नहीं, हमें डायनामिकली शो कराएंगे। मैं यहाँ पे अभी ऐसे ही कर लिख दे रहा हूँ। फिर मैंने पेस्ट कर दिया नीचे एक बार, और यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, ये देखो इस तरह से कुछ ये फॉर्म बन रहा है। तो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन हो चुका है,
डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, इमेज लिखना है हमें। तो यहाँ पे इंटर इमेज URL, यहाँ पे हम इमेज का URL लिख टाइल मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे। तो URL यहाँ पे मैंने नेम दे दूंगा इसको, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में गलती से डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, यहाँ पे वो गलती से कीवर्ड ही रह गया था। URL हो गया, यहाँ पे इंटर वैलिड URL कर दूंगा मैं, URL इंटर इमेज URL। तो यहाँ पे URL होगा। URL के बाद फिर अगला कौन सा है कॉलम, कैटेगरी है और कंटेंट है। तो यहाँ पे मैं फिर पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V दबा के पेस्ट किया, और फिर फॉर्म कंट्रोल है इसको लिख दिया। यहाँ पे लिखूंगा मैं सेलेक्ट कैटेगरी, और फिर यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कैटेगरी कर दूंगा। नहीं ऐसे ये नहीं होगा, इसको ऐसे कर दो। यहाँ पे सेलेक्ट टैग बनाना है हमको, कैसे, तो सेलेक्ट नीचे कर दिया, इसका क्लास दे देंगे फॉर्म-कंट्रोल, फिर नेम दे देंगे कैटेगरी, और फिर इसके अंदर ऑप्शन टैग बनाएंगे, ऑप्शन वैल्यू एट्रीब्यूट अभी खाली रहेगा, ऑप्शन में लिख देंगे सेलेक्ट कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी में लिख दिया, और नीचे में लिख देंगे एरर में सेलेक्ट कैटेगरी, प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी मैंने लिख दिया। तो ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा सिलेक्ट। मैं रन करता हूँ एक बार, आप देखिए कैसे दिखता है ये। तो रन कर दिया मैंने, ये ऐसा दिखाई देने लगा। ये URL के लिए है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी आएगा। तो ये जो एरर मैसेज दे रहा है, खैर इसको भी हम छोड़ते हैं। कैटेगरी के बाद हमें क्या लिखना है, कैटेगरी के बाद है कंटेंट। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आता हूँ, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी मारूंगा और नीचे आकर के पेस्ट कर दूंगा ऐसे। इनपुट टाइप डिलीट मारता हूँ इसको, यहाँ पे TXT टेक्स्ट एरिया हमें रखना है। यहाँ पे रो पूछ रहा है, रो में मैं 4 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ। कॉल कह रहा है, कॉल में भी मैं 3 कर देता हूँ। नेम पूछ रहा है, तो नेम में मैं क्या डाल दूँ, CO कंटेंट ही डाल देता हूँ नेम में, और क्लास में दे दूंगा मैं फॉर्म-कंट्रोल, फॉर्म-कंट्रोल। अब आप देखना कैटेगरी मैंने टेक्स्ट एरिया कर दिया तो अब क्या होगा। मैंने जैसे टेक्स्ट एरिया किया तो यहाँ देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, समझ रहे हो आप। तो मुझे यही टेक्स्ट बॉक्स डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में भी चाहिए, समझ रहे हो आप। ऐसा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए। अब टेक्स्ट एरिया के कॉर्नर में आप देखो ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, नीचे किया तो मैं स्क्रॉल होगा अभी। तो मैं आऊँगा नीचे, इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ से कॉपी करो आप। कॉपी किया, और फिर मैं आऊँगा, ये URL है, डिस्क्रिप्शन में आऊँगा, और डिस्क्रिप्शन में आकर के नीचे पेस्ट किया। इस नेम को यहाँ से कट किया Ctrl+X करके, और नेम में पेस्ट कर दिया, और ये जो फॉर्म-कंट्रोल था इसको मैं डिलीट कर दिया। और फिर मैं ऊपर आऊँगा, और इस टेक्स्ट एरिया को फिर से मैं सेलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी किया, और कीवर्ड में आकर के मैं पेस्ट कर दिया, और इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के जगह पे पेस्ट किया मैं, और इस फॉर्म-कंट्रोल का जो इनपुट था इसको मैं डिलीट कर दिया। तो ये मेरा बन गया, ये देखो अब आ गया टेक्स्ट एरिया हर जगह। अब यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, नीचे एक सबमिट बटन बनाना है।
तो मैं सबसे लास्ट में आऊँगा यहाँ पे, यही लास्ट है मेरा ड्यू टैग क्लोज। यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा और दे दूँगा यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। फिर यहाँ पे मैं ड्यू लिखूँगा, ड्यू लिख दिया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक लोडर चाहिए बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप का लोडर के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और बूटस्ट्रैप लोडर गूगल पे सर्च करता हूँ, सीधा आ गया स्पिनर। और आपको यहाँ से जो लोडर पसंद है उठा लो, जो लोडर पसंद है, ग्रोइंग वाला या फिर जैसा भी। तो मैं सिंपल लोडर रखना पसंद करूँगा, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं, ये पहला वाला लोडर मैं उठा लूँगा। मैं आता हूँ सबलाइम में। तो इसके अंदर भी मैं 2 ठो ड्यू शुरू करूँगा, एक ड्यू शुरू हो जाएगा ऐसे। अब इसके अंदर एक लेबल मैं रखूँगा, लेबल, और लेबल के अंदर मैं क्या कर दूँगा, सेव सक्सेस। और यहाँ पे एक क्लास का नाम लिख दूँगा मैं, क्लास एलर्ट, फिर स्पेस एलर्ट हाइफन प्राइमरी दे दूँगा। तो अब आप देखना सबसे लास्ट में इस तरह से ये बन गया। ये प्राइमरी में देकर के कुछ गलत तो नहीं किया। इस लेबल का ज़रूरत है क्या, यहाँ पे डिलीट मारता हूँ मैं लेबल, क्या करेगा ये लेबल रख के। सबसे लास्ट में मैं आऊँ और यहाँ पे सेव सक्सेस ऐसा दिख रहा है, इसका मैं P-2 करता हूँ, पेडिंग कम कर दिया मैंने, तो ऐसा दिखने लगा। और फिर फॉन्ट वेट BOLD, फॉन्ट वेट मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो और फिर नीचे आता हूँ, इस कदर ये दिख रहा है। अब इसके अंदर एक और ड्यू मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे लोडर को मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे। और फिर इसके नीचे मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप में कर दूंगा मैं सबमिट, सूब बी बटन काम करे, सबमिट। नेम में भी मैं कर दूंगा सेव बटन है ये। फिर वैल्यू में मैं लिखूंगा सेव, क्लास दे दूंगा मैं BTN स्पेस BTN हाइफन प्राइमरी दे दूंगा बटन में। फिर नीचे में आऊँगा, एक और इनपुट बटन शुरू करूँगा, टाइप में रीसेट दे दूंगा, रीसेट। नेम में भी रीसेट और वैल्यू में भी मैं दे दूंगा रीसेट। क्लास में दे दूंगा मैं BTN हाइफन डेंजर कर दूंगा मैं। अब आप देखो कैसा आता है आउटपुट, रिफ्रेश किया मैं, आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ऐसा आउटपुट आना नहीं चाहिए। तो मैं लोडिंग को तो पहले हटा दूंगा ऐसे, और यहाँ पे मैं क्लास में पास कर दूंगा मैं D-फ्लेक्स मैंने पास कर दिया। अब ऐसा आ रहा है, नहीं, D-फ्लेक्स यहाँ थोड़ा ना पास करना था, इसको कट करो, यहाँ पे D-फ्लेक्स पास करना था। जैसे मैंने D-फ्लेक्स पास किया तो ऐसा आ गया।
अब क्या करना है हमें, जस्टिफाई हंट बिटवीन वाला वो कैसा क्लास है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बिटवीन करके कुछ का क्लास था, एक मिनट, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करना होगा, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन, बिटवीन में कर देता हूँ। तो जस्टिफाई हाइफन जो भी मतलब है, बिटवीन मैंने कर दिया। अब देखते हैं ये सेंटर सेंटर में अब आ गया है। अब ये ऊपर आ रहा है, इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो आते हैं नीचे ऊपर, इस क्लास वैल्यू कॉपी करता हूँ और इसमें आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे आया, ये बिटवीन है, इसको गायब करिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अलाइंग हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर कर दिया। जब ऐसा किया तो ये चिपक गया आपस में, थोड़ी सी गैप भी तो देनी पड़ेगी, तो गैप दे देंगे, गैप हाइफन 2 दे देंगे। मेरे को 2 पसंद है, मैं 2 दे देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस हो गया, यहाँ पे सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने प्राइमरी दे रखा है, सेकेंडरी लिख देंगे तो कैसा रहेगा, एक बार चेक करता हूँ। कुछ मुझे दिख नहीं रहा है असर, शायद टेक्स्ट सेकेंडरी मैंने यहाँ का है लिखा, लेकिन मुझे अलर्ट प्राइमरी यहाँ पे सेकेंडरी देना था। खैर चलो, मैं कुछ नहीं चेंजेस कर रहा हूँ, इतना ही छोड़ रहा हूँ मैं। तो हमने फॉर्म बना के रेडी कर दिया है, फॉर्म हमारा बन के कंप्लीट है। अब अगले चैप्टर में हम फॉर्म से डेटा डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर हम आगे का काम अगले चैप्टर में करेंगे। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, ये नोट पैड आएगा, तो मैं अगले चैप्टर में दिखाऊंगा आपको करके कैसे होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।